कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम के व्यवहार को डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशन या तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है या डिफरेंस इक्वेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तथा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्लासिफाइड किया जा सकता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसे विथ आउट फीडबैक या नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सिस्टम का कंट्रोल एक्शन डिजायर आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें आउटपुट रेफरेंस इनपुट से कंपेयर नहीं होता है। इनपुट कंट्रोल, कंट्रोल्ड प्रोसेस आउटपुट। आर देखिए, आर ऑफ एस, जी ऑफ एस, सी ऑफ एस। सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर जी ऑफ एस। एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बाई कंप्यूटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक कॉफी मशीन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, ब्रेड टोस्टर। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, इसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सिस्टम का कंट्रोल एक्शन डिजायर आउटपुट पर डिपेंड करता है। यदि सिस्टम में एक या एक से अधिक फीडबैक पाथ बनते हो तो वह क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। इसमें आउटपुट रेफरेंस इनपुट से कंपेयर करता है तथा एरर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। देखिए, रेफरेंस इनपुट, एरर सिग्नल एम्पलीफायर, कंट्रोल एलिमेंट, कंट्रोल्ड प्रोसेस, कंट्रोल्ड आउटपुट, फीडबैक। सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर जी ऑफ एस बटे के वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एलिमेंट का आउटपुट कंट्रोलर को दिया जाता है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक लो पास फिल्टर होता है। पोटेंशियोमीटर का यूज कंट्रोल एलिमेंट के रूप में नहीं किया जाता है। कंट्रोलर एक प्रकार का कंपैरेटर होता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में ऑक्सीलेटर का यूज नहीं किया जाता है। क्लोज लूप सिस्टम इज लेस स्टेबल। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जनरेटर, ऑटोमेटिक एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट बाय कंप्यूटर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन वॉकिंग ऑन द रोड, मिसाइल लॉन्चर, सन सीकर सिस्टम, वाटर लेवल कंट्रोलर, सर्वो मोटर। कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के बीच में तुलना। देखिए, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। देखिए, ओपन लूप नॉट रिलायबल, क्लोज लूप रिलायबल। देखिए, ओपन फीडबैक यूज नहीं होता है, क्लोज फीडबैक यूज होता है। ओपन एरर डिटेक्टर नहीं होता है, क्लोज में एरर डिटेक्टर होता है। ओपन इनअक्यूरेट होता है, क्लोज अक्यूरेट होता है। ओपन पैरामीटर के चेंज होने से हाई सेंसिटिव होता है, क्लोज पैरामीटर के चेंज होने से लेस सेंसिटिव होता है। ओपन यह स्मॉल बैंडविड्थ का होता है, यह लार्ज बैंडविड्थ का होता है। क्लोज, ओपन सस्ता होता है, क्लोज महंगा होता है। प्रणाली में नेगेटिव फीडबैक प्राप्त करने का मुख्य लाभ, इंक्रीज्ड इनअक्यूरेसी। प्रणाली के अभिलक्षणों में परिवर्तन होने पर आउटपुट एवं इनपुट के अनुपात में सूक्ष्म परिवर्तन, नॉन-लीनियरिटी एवं विरूपण के प्रभाव में कमी, बैंडविड्थ में वृद्धि। यहाँ बैंडविड्थ का तात्पर्य उस फ्रीक्वेंसी रेंज से है जिसमें प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य करती है। अनस्टेबिलिटी एवं ऑसिलेशन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी में कमी। आउटपुट इम्पीडेंस को रिड्यूस कर देता है। सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम।
देखिए यस बराबर 1/(1+g((h)) यस बराबर -(g((h))1+g((h)). देखिए यस जी इज लेस देन यस एच, फीडबैक पाथ फॉरवर्ड पाथ से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप सिस्टम यस जी टी बराबर 1 होता है। एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में एलिमेंट चित्र में एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट दिखाए गए हैं। प्लांट, इसे कंट्रोल्ड सिस्टम भी कहते हैं, वह प्रोसेस अथवा मशीन है जिससे किसी विशेष पैरामीटर अथवा उसकी अवस्था को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल एलिमेंट, इसे कंट्रोलर भी कहते हैं, इसमें वे कंपोनेंट होते हैं जिसके द्वारा प्लांट पर अप्लाई किया जाने वाला आवश्यक कंट्रोल सिग्नल यम जनरेट होता है। कंट्रोलर एम्पलीफायर फिल्टर ईटीसी हो सकता है तथा यह सिस्टम पर डिपेंड करता है। फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक कंपोनेंट कंट्रोल्ड आउटपुट तथा प्राइमरी फीडबैक सिग्नल के मध्य प्रोसेस कंट्रोल के लिए आवश्यक संबंध फंक्शनल रिलेशनशिप निर्धारित करते हैं। फीडबैक के रूप में मोस्टली नेगेटिव फीडबैक प्रयोग करते हैं। रेफरेंस इनपुट, यह एक बाह्य एक्सटर्नल सिग्नल है, इसे प्लांट के निर्धारित ऑपरेशन को कमांड करने के लिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को दिया जाता है। कंट्रोल्ड आउटपुट, यह प्लांट की कोई राशि अथवा कोई विशेष अवस्था है। फीडबैक सिग्नल बी, यह कंट्रोलर आउटपुट के समानुपाती सिग्नल बी है। इसे रेफरेंस इनपुट स्मॉल आर के साथ जोड़कर एक्चुएटिंग सिग्नल ई प्राप्त किया जाता है। एक्चुएटिंग सिग्नल, यह कंट्रोल एक्शन सिग्नल एरर सिग्नल है। यह रेफरेंस इनपुट सिग्नल स्मॉल आर तथा प्राइमरी फीडबैक सिग्नल स्मॉल बी का बीजीय अलजेब्रिक सम है। अब देखिए कंट्रोल सिग्नल मैनिपुलेटेड वेरिएबल यम, यह कंट्रोल सिग्नल है तथा कंट्रोल एलिमेंट इस सिग्नल को प्लांट पर अप्लाई करता है। डिस्टरबेंस, यह एक अवांछित इनपुट सिग्नल है जो कंट्रोल आउटपुट के मान को प्रभावित करता है। फॉरवर्ड तथा फीडबैक पाथ, फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ, एक्चुएटिंग सिग्नल ई से कंट्रोलर आउटपुट सी तक का पाथ फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। कंट्रोलर आउटपुट से प्राइमरी फीडबैक सिग्नल तक फीडबैक पथ कहलाता है। ट्रांसफर फंक्शन, रेखीय समय अपरिवर्तित तथा भिन्न भिन्न प्रणालियों का ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात होता है। किसी प्रणाली का ट्रांसफर फंक्शन उसके इम्पल्स रिस्पांस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। इनपुट एवं आउटपुट परस्पर निम्न ट्रांसफर फंक्शन द्वारा संबंधित होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन बराबर सी ऑफ एस बटा के आर ऑफ एस। यहाँ यह ट्रांसफर फंक्शन है तथा आर ऑफ एस इनपुट एवं सी ऑफ एस आउटपुट सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म सिस्टम के इनपुट पर डिमांड नहीं करता। ट्रांसफॉर्म का यूज ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट रिस्पांस को डिफिनिट करने में यूज होता है। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, चित्र में नेगेटिव फीडबैक के साथ क्लोज्ड लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। देखिए आर ऑफ एस, ई ऑफ एस, जी ऑफ एस आउटपुट, आर ऑफ एस इनपुट सिग्नल, सी ऑफ एस आउटपुट सिग्नल, ई ऑफ एस एक्चुएटिंग सिग्नल, बी ऑफ एस फीडबैक सिग्नल, जी ऑफ एस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, एच ऑफ एस फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन, टी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज्ड लूप। ई ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस पी ऑफ एस, समीकरण 1। ई ऑफ एस बराबर सी ऑफ एस बटे जी ऑफ एस, समीकरण 2। बी ऑफ एस बराबर सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, समीकरण 3। ई ऑफ एस तथा बी ऑफ एस का मान समीकरण 1 में रखने पर सी ऑफ एस बटे के जी ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सी ऑफ एस प्लस सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बटे के जी ऑफ एस
बराबर आर ऑफ एस, सी ऑफ एस इंटू बड़ा क्वेश्चन में वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बटा के जी ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर जी ऑफ एस बटे के वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आर ऑफ एस बराबर जी ऑफ एस बराबर सी ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर जी ऑफ एस। ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल, परस्पर श्रेणी में जुड़े हुए ब्लॉकों को गुणा मल्टीप्लिकेशन द्वारा संयुक्त कंबाइन किया जा सकता है। यदि n ब्लॉक जिनके ट्रांसफर फंक्शन क्रमशः g1 g2 डॉट डॉट gn हो तब उन्हें g ट्रांसफर फंक्शन के लिए सिंगल एलिमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। g बराबर g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू gn। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन प्रणाली का उदाहरण आर ऑफ एस जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस, फिर देखिए जी3 यानी सी थ्री ऑफ एस बटे के सी ऑफ एस। अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन या गेन, ये देखिए जी3 है ये वाला, जी1 बराबर सी1 ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर आउटपुट बटा के इनपुट। इसी प्रकार जी2 बराबर आउटपुट बटे के इनपुट यानी सी2 ऑफ एस बटा के सी1 ऑफ एस। इसी प्रकार जी3 बराबर सी3 ऑफ एस बटे के सी2 ऑफ एस। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 से जी1 जी2 जी3 बराबर सी1 ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस इंटू सी2 ऑफ एस बटे के सी1 ऑफ एस इंटू सी3 ऑफ एस बटे के सी2 ऑफ एस। जी1 इंटू जी2 इंटू जी3 बराबर सी3 ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस। क्योंकि सी3 ऑफ एस बराबर सी ऑफ एस, जी1 जी2 जी3 बराबर सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर ट्रांसफर फंक्शन। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक आर ऑफ एस देखिए ट्रिपल जी सी ऑफ एस। अर्थात उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कैस्केड में गेन आपस में मल्टीप्लाई होते जाते हैं। कैस्केड कनेक्शन इनपुट देखिए ए, आउटपुट बी, बी के लिए आउटपुट सी, सी के लिए आउटपुट। कैस्केड कनेक्शन में पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट की तरह तथा दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट की तरह कार्य करता है, इसी प्रकार आगे होते हैं। इस परिघटना को कैस्केड कनेक्शन कहते हैं। अब देखिए ब्लॉक इन कैस्केड ब्लॉक डायग्राम। देखिए यहाँ पे जी1 जी2 वाई तुल्य ब्लॉक डायग्राम, इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम एक्स जी1 जी2 वाई। एलिमिनेटिंग फॉरवर्ड लूप देखिए जी2 जी1। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा जी1 प्लस जी2। एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप, इसको देखिए जी बटा के 1 + जी इंटू एच। मूविंग या समिंग पॉइंट आफ्टर बियॉन्ड ए ब्लॉक देखिए x1 x2 प्लस माइनस जी वाई देखिए x2 x1 जी जी वाई। मूविंग ए समिंग पॉइंट बिफोर अ हेड ए ब्लॉक जी देखिए जी यहाँ पे 1/के जी वाई x2 x1। मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर बियॉन्ड ए ब्लॉक जी x वाई जी 1/के जी। मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ हेड ए ब्लॉक देखिए जी। विभिन्न परिपथों के लिए ट्रांसफर फंक्शन देखिए यल का यल एस, आर के लिए आर, कैपेसिटर के लिए 1/के सी एस,
दिए गए परिपथ का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कीजिए। एलएस लूप वन में केवीएल लगाने से देखिए वी माइनस आई ऑफ एस गुणे के एस एल माइनस आई ऑफ एस गुणे के आर बराबर शून्य। वी आई बराबर आई ऑफ एस इंटू एस एल प्लस आर। लूप टू में देखिए वी जीरो माइनस आई ऑफ एस इंटू आर बराबर शून्य। वी जीरो बराबर आई ऑफ एस इंटू आर। समीकरण वन और समीकरण दो से वी जीरो बटा के वी आई बराबर आई ऑफ एस इंटू आर बटा के आई ऑफ एस कोष्टक में एस एल प्लस आर, यानी आर बटा के आर प्लस एस एल। ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस बराबर आउटपुट बटा के इनपुट। जी ऑफ एस बराबर वी जीरो बटा के वी आई, अतः जी ऑफ एस बराबर आर बटा के एस एल प्लस आर। अब देखिए परिपथ ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस बराबर आर बटा के आर प्लस एस एल। अब देखिए इसका जी ऑफ एस बराबर वन प्लस एक बटा के वन प्लस एस आर सी। तीसरा नंबर देखिए सी आर जी ऑफ एस बराबर एस आर सी बटा के वन प्लस एस आर सी। चौथा नंबर देखिए इसका जी ऑफ एस बराबर आर टू कोष्टक में वन प्लस एस सी आर वन बटा के आर वन प्लस आर टू कोष्टक में वन प्लस एस सी आर वन। देखिए इसका डायग्राम जी ऑफ एस बराबर वन प्लस एस सी वन आर वन इंटू वन प्लस एस सी टू आर टू बटा के वन प्लस एस सी वन आर वन प्लस एस सी टू आर टू। देखिए इसका जी ऑफ एस बराबर एक बटा के एस स्क्वायर एल सी प्लस एस सी आर प्लस वन। सिग्नल फ्लो ग्राफ। प्रत्येक लीनियर कंट्रोल सिस्टम निम्न प्रकार के लीनियर समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है। वाई ऑफ आई बराबर सिग्मा ए आई जे इंटू वाई जेड, जहाँ आई बराबर एक दो तीन चार पाँच डॉट डॉट एन तक है। एक्स वन ए एक्स टू देखिए एफ बी एक्स थ्री सी एक्स फोर डी एक्स फाइव ई जे एक्स सिक्स डैश वन जी एच। सिग्नल फ्लो ग्राफ विभिन्न प्रकार के समीकरणों के सेट को ब्रांच एवं नोड के द्वारा प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वेरिएबल एक नोड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा ब्रांच इन चरों को कनेक्ट करती है। चित्र में एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिखाया गया है। एस एफ जी केवल एल टी आई सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। एस एफ जी का यूज ट्रांसफर फंक्शन को डिटरमाइन करने में होता है। नोड सिस्टम के वेरिएबल अथवा सिग्नल होते हैं। उदाहरण एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स। अब देखिए ब्रांच या दो नोड को कनेक्ट करने वाली लाइन है। पाथ फॉरवर्ड पथ वे पथ हैं जो सोर्स नोड से प्रारंभ होते हैं तथा सिंक नोड पर टर्मिनेट होते हैं। इस पथ में कोई भी नोड एक से अधिक बार नहीं आता। चित्र में दो फॉरवर्ड पथ हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स डैश, जिसका गेन ए बी सी डी ई है, तथा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एच एक्स फाइव एक्स सिक्स डैश, जिसका गेन ए बी एच ई है। पथ गेन यह किसी पथ के अनुदिश समस्त ब्रांचों के गेन का गुणनफल प्रोडक्ट है। लूप एक बंद क्लोज्ड पाथ है जो एक नोड से प्रारंभ होता है तथा उसी नोड पर टर्मिनेट होता है एवं इसमें कोई भी मध्य पथ दो बार नहीं प्रयुक्त होता है। उदाहरण एक्स टू माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स फोर माइनस एक्स टू, जिसका गेन बी सी जी है। एक्स फाइव माइनस एक्स सिक्स माइनस एक्स फाइव, जिसका गेन ई जे है। एक्स टू से एक्स टू, जिसका गेन एफ है। अब देखिए फीडबैक लूप।
यह पथ एक नोड से प्रारंभ होता है तथा किसी अन्य नोड से गुजरे बिना उसी पर टर्मिनेट हो जाता है। उदाहरण x2 से x2 एक सेल्फ लूप है। इसका ट्रांसमिटेंस f है। स्पर्श न करने वाले लूप नॉन टचिंग लूप ये वे लूप हैं जिनकी कॉमन ब्रांच नहीं होती है तथा कोई कॉमन नोड नहीं होता है। चित्र में x2 तथा x5 x5 ये दो नॉन टचिंग लूप के संभव कॉम्बिनेशन हैं। ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए नियम: सभी वेरिएबल समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट को नोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सिग्नल फ्लो की दिशा में चलने पर समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट के पहले हो तो उसे सिंगल नोड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट नोड। यदि सिग्नल फ्लो की दिशा में समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट के बाद हो तो उसे सेपरेटेड नोड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तथा ब्रांच गेन 1 रखते हैं। नोड 1 नोड 2 ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस्ड बाय इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम आर ऑफ एस, जी ऑफ एस, सी ऑफ एस। देखिए, आर ऑफ एस, जी ऑफ एस, सी ऑफ एस। देखिए, इसको दर्शाया गया है आर ऑफ एस 1, ई ऑफ एस, एच ऑफ एस, जी ऑफ एस, सी ऑफ एस। अब देखिए, इसे दर्शाया गया है आर ऑफ एस 1, ई ऑफ एस, एच ऑफ एस, जी1 ऑफ एस। फिर देखिए यहाँ पे 1, जी2 ऑफ एस, सी ऑफ एस। अब देखिए, इसको दर्शाया गया है आर ऑफ एस, इस समिंग पॉइंट को देखिए पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है, जी ऑफ एस। फिर देखिए, इसको पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है, यहाँ देखिए सी ऑफ एस, यहाँ देखिए एच ऑफ एस। अब देखिए, इसको दर्शाया गया है इस तरह से। मेसान गेन का सूत्र। मेसान्स गेन फार्मूला केवल एसएफजी के लिए फॉलो होता है। मेसान्स गेन फार्मूला किसी नोड पर आने वाले सिग्नल को अलजेब्रिक सम का रिजल्टेंट होता है। देखिए, P बराबर 1/डेल्टा पी के इंटू डेल्टा के। यहाँ पी के टी एच फॉरवर्ड पथ की पथ गेन ट्रांसमिटेंस है, पथ गेन ट्रांसमिटेंस ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ। डेल्टा बराबर 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स प्लस डॉट डॉट। देखिए, डेल्टा के वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑब्टेन्ड बाय मूविंग ऑल द लूप्स टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। एनालॉगस सिस्टम यांत्रिक प्रणाली की समतुल्य विद्युतीय प्रणाली को अनुरूप प्रणाली कहते हैं। मैकेनिकल ट्रांजिशन सिस्टम। देखिए, के F3 F2 F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, F बराबर m dv अपॉन dt प्लस Fv प्लस के भी dt। F बराबर m डी स्क्वायर x बटे के dt स्क्वायर प्लस F dx अपॉन dt प्लस के एक्स। मैकेनिकल रोटेशन सिस्टम। T2 ड्यू टू स्टीफनेस, T1 ड्यू टू इनर्शिया, T3 ड्यू टू डैम्पिंग टॉर्क। T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, T बराबर J इंटू डी ओमेगा बटे डी टी प्लस F ओमेगा प्लस K प्लस ओमेगा डी टी। T बराबर J डी स्क्वायर
थीटा बटे डी टी स्क्वायर प्लस एफ डी थीटा डी टी प्लस के थीटा। इलेक्ट्रिकल सीरीज आर एल सी सिस्टम एल वी वन आर वी टू सी वी थ्री। वी बराबर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी बराबर एल डी आई अपान डी टी प्लस आई आर प्लस एक बटा सी आई डी टी। वी बराबर एल डी स्क्वायर डी क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बटे डी टी प्लस क्यू बटे के सी। इलेक्ट्रिकल पैरेलल आर एल सी सिस्टम आई बराबर आई वन प्लस आर टू प्लस आई थ्री। आई बराबर सी डी वी डी टी प्लस वी बटे आर प्लस एक बटा के एल वी डी टी। देखिए आई बराबर सी डी स्क्वायर फाई अपान डी टी प्लस एक बटा के आर डी फाई बाई डी टी प्लस फाई बटा के एल। एनालॉगस सर्किट वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। देखिए ट्रांसलेशनल इलेक्ट्रिकल रोटेशनल फोर्स वोल्टेज टॉर्क मास। देखिए इंडक्टर एल इंडक्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे। बी देखिए डैम्पर में के रजिस्टर बी डैम्पर। के स्प्रिंग देखिए कैपेसिटेंस के तुल्य होता है। रोटेशनल में के स्प्रिंग के तुल्य। एक्स डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल में क्यू चार्ज तथा रोटेशनल में देखिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डी एक्स अपान डी टी। इलेक्ट्रिकल में करंट डी क्यू अपान डी टी। एंगुलर में एंगुलर वोल्टेज डी ओमेगा डी थीटा बटे डी टी। करंट एनालॉजी ऑफ फोर्स करंट एनालॉजी। ट्रांसलेशनल एफ फोर्स करंट टॉर्क मास देखिए कैपेसिटर सी। जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी देखिए डैम्पर एक बटा का रजिस्टर बी डैम्पर। के देखिए स्प्रिंग इंडक्टर एल। के स्प्रिंग वेलोसिटी डी एक्स अपान डी टी वोल्टेज डी फाई अपान डी टी। एंगुलर वोल्टेज ओमेगा डी थीटा अपान डी टी। एक्स डिस्प्लेसमेंट फाई देखिए फ्लक्स थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम। प्रत्येक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन एक निश्चित टाइप और ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम का स्टेडी स्टेट एनालिसिस सिस्टम के टाइप पर डिपेंड करता है। सिस्टम का टाइप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस से प्राप्त किया जाता है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ओरिजिन पर जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उसे सिस्टम का टाइप कहते हैं। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बराबर के कोष्टक में वन प्लस एस टी ए बटे के एस पी कोष्टक में वन प्लस एस टी वन। पी बराबर शून्य के लिए सिस्टम का टाइप जीरो। पी बराबर वन के लिए सिस्टम का टाइप वन। पी बराबर टू के लिए सिस्टम का टाइप टू। सिस्टम का ऑर्डर सिस्टम का ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस सिस्टम के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। सिस्टम का ऑर्डर क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन से प्राप्त किया जाता है। जी ऑफ एस बटे के वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बराबर शून्य में हाईएस्ट पावर को ऑर्डर कहते हैं। जीरो और पोल्स जीरो। न्यूमरेटर के मूलों से जीरो का पता चलता है। यदि न्यूमरेटर का ऑर्डर दो है तो जीरो दो होंगे। इसे शून्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। पोल्स हर डी न्यूमिनेटर के घात से पोल का पता चलता है। यदि डिनोमिनेटर द्विघाती है तो पोल दो होंगे। इसे यक्स से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल एस प्लस फोर इंटू एस प्लस थ्री बटा के एस प्लस फाइव इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। इसमें जीरो देखिए माइनस चार तथा माइनस तीन है। पोल यक्स यहाँ पे माइनस पाँच माइनस वन माइनस दो है।
देखिए टाइप 0, ऑर्डर 3। देखिए दूसरा, इसमें देखिए 0, -1, +2, -3। अब देखिए पोल 0, 0, 0, 0 तथा -5, 6 है। टाइप देखिए 4 है, ऑर्डर 6 है। न्यूमरेटर का फैक्टर नंबर ऑफ जीरो बताएगा, डिनोमिनेटर का फैक्टर नंबर ऑफ पोल्स बताएगा। काजल और अकाजल प्रणाली, काजल एंड नॉन काजल सिस्टम। यदि आउटपुट इनपुट समय टी के किसी मान या फ्यूचर वैल्यू पर निर्भर करता है तो यह नॉन काजल सिस्टम कहलाता है। यदि आउटपुट इनपुट के प्रेजेंट या पास्ट वैल्यू पर पूर्णतः निर्भर करता है तो यह काजल सिस्टम कहलाता है। बाउंडेड और अनबाउंडेड प्रणाली, यदि किसी प्रणाली का क्षेत्र परिभाषित है तो यह बाउंडेड सिस्टम कहलाती है। बाउंडेड सिस्टम, x ऑफ टी डी टी इज लेस देन इनफाइनाइट। यदि सिस्टम का रीजन परिभाषित नहीं है तो यह अनबाउंडेड सिस्टम कहलाता है। अनबाउंडेड सिस्टम, x ऑफ टी इंटू डी टी इज ग्रेटर इक्वल इनफाइनाइट। स्टेप सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल बाउंडेड को बाउंडेड सिग्नल भी कहते हैं, जबकि रैंप और पैराबोलिक सिग्नल को अनबाउंडेड सिग्नल कहते हैं। स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल का प्रयोग टाइम डोमेन एनालिसिस में होता है, जबकि इम्पल्स सिग्नल का प्रयोग स्टेबिलिटी एनालिसिस में होता है। टाइम रिस्पांस एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, नियंत्रण प्रणाली की समय प्रक्रिया का अर्थ है जब एक निर्दिष्ट इनपुट परीक्षण सिग्नल लागू किया जाता है तब सिस्टम समय के अनुसार कैसे व्यवहार करता है। ट्रांजिएंट पार्ट रिस्पांस के नेचर और उसकी स्पीड को बताता है, जबकि स्टेडी स्टेट पार्ट कंट्रोल सिस्टम की एक्यूरेसी को बताता है। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस करने के लिए सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिस्टम के ट्रांजिएंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिएंट बिहेवियर सिस्टम के कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, पार्टिकुलर इंटीग्रल सिस्टम के स्टेडी स्टेट बिहेवियर पर डिपेंड करता है। स्टेडी स्टेट बिहेवियर सिस्टम के इनपुट और सिस्टम के कंपोनेंट दोनों पर डिपेंड करता है। मानक इनपुट परीक्षण के संकेत, स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल्स, स्टेप फंक्शन, इसे सडन इनपुट, पोजिशनल इनपुट भी कहते हैं। यू ऑफ टी बराबर 1 जब टी का मान 0 से बड़ा अथवा 0 के बराबर हो, 0 जब टी का मान 0 से छोटा हो। ग्राफ देखिए, रैंप फंक्शन, इसे वेलोसिटी इनपुट भी कहते हैं। देखिए आर ऑफ टी बराबर ए इंटू टी ऑफ यू ऑफ टी। स्लोप देखिए इसका 0 जब टी का मान 0 से कम हो तथा के इंटू टी जब टी का मान 0 से बड़ा हो। पैराबोलिक फंक्शन, इसे एक्सेलरेशन टाइप इनपुट भी कहते हैं। आर ऑफ टी बराबर ए इंटू टी स्क्वायर बटे के 2 इंटू यू ऑफ टी आर ऑफ टी। ग्राफ 0 जब टी का मान 0 से छोटा है तथा के टी स्क्वायर बटे के 2 जब टी का मान 0 से बड़ा हो। इम्पल्स फंक्शन, इसे शॉकिंग सिग्नल भी कहते हैं। डेल्टा एफ टी, देखिए डेल्टा एफ टी बराबर 0 जब टी का मान 0 के बराबर ना हो। इनफाइनाइट जब टी का मान 0 के बराबर है। डेल्टा एफ टी बराबर यू एफ टी। लिमिट अल्फा टेंस टू 0 -a टू प्लस अल्फा समाकलन डेल्टा एफ टी डी टी बराबर 1।
इम्पल्स सिग्नल बराबर स्टेप सिग्नल बराबर रैंप सिग्नल। समाकलन इम्पल्स सिग्नल बराबर स्टेप सिग्नल का समाकलन करेंगे तो रैंप सिग्नल का समाकलन करेंगे तो पैराबोलिक सिग्नल आएगा। डी बाई डी टी पैराबोलिक सिग्नल बराबर रैंप सिग्नल। डी बाई डी टी रैंप सिग्नल बराबर स्टेप सिग्नल। डी बाई डी टी स्टेप सिग्नल बराबर इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल का डबल समाकलन करने पर रैंप सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल का ट्रिपल समाकलन करने पर पैराबोलिक सिग्नल आएगा। टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। देखिए, आर ऑफ एस समिंग पॉइंट, जी ऑफ एस, सी ऑफ एस, एच ऑफ एस। हर यूनिट स्टेप सिग्नल सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर एक बटा के एस टाउ प्लस वन। सी ऑफ एस बराबर एक बटा के एस टाउ प्लस वन इंटू आर ऑफ एस। यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल आर ऑफ एस बराबर एक बटा के एस होता है। सी ऑफ एस बराबर एक बटा के एस इंटू एस टी प्लस वन। लाप्लास डोमेन एक्सप्रेशन सी ऑफ टी बराबर वन माइनस ई के पावर माइनस टी बटे के टाउ। टाइम डोमेन एक्सप्रेशन इधर ई ऑफ टी बराबर आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी बराबर वन माइनस वन प्लस ई के पावर माइनस टी बटे टाउ। ई ऑफ टी बराबर ई के पावर माइनस टाउ टी इंटू टाउ। स्टेडी स्टेट एरर ई डबल एस बराबर लिमिट स्मॉल टी टेंस टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बटा के टाउ। ई डबल एस बराबर शून्य। टाउ टाइम कांस्टेंट होता है। टाउ यह इंडिकेट करता है कि सिस्टम कितना तेजी से फाइनल वैल्यू टाउ टाउ यह डिफाइन करता है कि एक्सपोनेंशियल रिस्पांस जीरो से फाइनल वैल्यू का 63.2% पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए, सी ऑफ टी बराबर वन माइनस सी के पावर स्मॉल टी बटे के कैपिटल टी। ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यूनिट स्टेप सिग्नल देकर उसके कैपिटल टी में वेरिएशन करने पर ट्रांजिएंट बिहेवियर अफेक्टेड होता है, स्टेडी स्टेट अफेक्ट नहीं होता है। हर यूनिट रैंप फंक्शन रैंप इनपुट सिग्नल आर ऑफ एस बराबर एक बटा के एस स्क्वायर होता है। सी ऑफ एस बराबर एक बटा के टाउ ऑफ एस प्लस वन आर ऑफ एस। सी ऑफ एस बराबर एक बटा के एस स्क्वायर कोष्टक में टाउ इंटू एस प्लस वन। लाप्लास डोमेन एक्सप्रेशन सी ऑफ टी बराबर स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी इंटू ई के पावर इस माइनस टी बटे टाउ। टाइम डोमेन एक्सप्रेशन एरर ई ऑफ टी बराबर आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी बराबर स्मॉल टी माइनस टी प्लस कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी इंटू ई के पावर स्मॉल टी बटे टाउ। ई ऑफ टी बराबर कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी ई के पावर माइनस टी बटे टाउ। स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस बराबर लिमिट कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी ई के पावर माइनस टी बटे टाउ बराबर टी। स्टेडी स्टेट एरर सी ऑफ टी आर 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 ऑफ टी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में रैंप सिग्नल देकर उसके कैपिटल टी में वेरिएशन करने पर ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट दोनों अफेक्टेड होते हैं। हर यूनिट इम्पल्स फंक्शन यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल आर ऑफ एस बराबर वन होता है। सी ऑफ एस बराबर एक बटा के टाउ एस प्लस वन आर ऑफ एस। सी ऑफ एस बराबर एक बटा के टाउ एस प्लस वन। देखिए, लाप्लास डोमेन एक्सप्रेशन सी ऑफ टी बराबर एक बटा के टाउ इंटू ई के पावर स्मॉल टी बटे टाउ। टाइम डोमेन एक्सप्रेशन
देखिए टी बराबर टाउ, एक बटा के टाउ ई के पावर माइनस टी बटे टाउ। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को यूनिट इम्पल्स सिग्नल देकर उसके टाउ टाइम कांस्टेंट में वेरिएशन करने पर ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट दोनों अफेक्टेड होता है। कुछ महत्वपूर्ण सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर एफ ऑफ एस। लाप्लास एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ एस बराबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी फॉर बाई डायरेक्शनल। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ एस बराबर जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी फॉर यूनिट डायरेक्शनल और पॉजिटिव डायरेक्शन। कुछ महत्वपूर्ण लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट इम्पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन यूनिट स्टेप का एक बटा एस, रैंप सिग्नल का एक बटा एस स्क्वायर, टी के पावर एन का फैक्टोरियल एन बटा के एस के पावर एन प्लस वन, ई के पावर ए टी का एक बटा के एस माइनस ए, साइन ओमेगा जीरो टी का ओमेगा जीरो बटा के एस स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर, कास ओमेगा टी का एस बटा के एस स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो का स्क्वायर, साइन एच ओमेगा जीरो टी का ओमेगा जीरो बटा के एस स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर, कास एच ओमेगा जीरो टी बराबर एस बटा के एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई के पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी बराबर एफ कोष्टक में एस माइनस ए डी बाई डी टी एफ ऑफ टी बराबर एस इंटू एफ ऑफ एस जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी बराबर एफ ऑफ एस बटे के एस टी के पावर एन एफ ऑफ टी माइनस वन के पावर एन इंटू डी के पावर एन बटे डी एस एन एफ ऑफ टी बटे टी बराबर एस टू इनफाइनाइट समाकलन एफ ऑफ एस डी एस। टाइम रिस्पांस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम आर ऑफ एस प्लस माइनस ओमेगा एन स्क्वायर बटे एस कोष्टक में एस प्लस टू जीटा इंटू ओमेगा एन सी ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर ओमेगा एन का स्क्वायर बटे के एस का स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है, जीटा डैम्पिंग रेशियो है, सिग्मा डैम्पिंग फैक्टर है। सिग्मा बराबर जीटा इंटू ओमेगा एन। डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी बराबर ओमेगा एन करोड़ी में वन माइनस जीटा स्क्वायर। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ आर बराबर ओमेगा आर बराबर ओमेगा एन करोड़ी में वन माइनस टू जीटा स्क्वायर। सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन केस वन, जीटा का मान यदि वन से छोटा होगा अंडर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में सी ऑफ टी बराबर वन माइनस ई के पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बटा के वन माइनस करोड़ी में ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव कोष्टक बंद इंटू यू ऑफ टी फाइव बराबर टेन इनवर्स कोष्टक में करोड़ी में वन माइनस जीटा स्क्वायर बटे के जीटा केस टू जीटा बराबर जीरो सस्टेन्ड अंडर अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन सी ऑफ टी बराबर वन माइनस कास ओमेगा एन टी केस थ्री जीटा बराबर वन क्रिटिकली डैम्प्ड ऑक्सीलेशन सी ऑफ टी बराबर कोष्टक में वन माइनस ई के पावर माइनस ओमेगा एन टी कोष्टक बंद इंटू वन प्लस ओमेगा एन टी केस फोर जीटा इज ग्रेटर देन वन ओवर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन सी ऑफ टी बराबर वन माइनस ई के पावर कोष्टक में माइनस जीटा माइनस करोड़ी में जीटा स्क्वायर माइनस वन ओमेगा एन टी बटे के टू करोड़ी में जीटा स्क्वायर माइनस वन इंटू जीटा माइनस करोड़ी में जीटा स्क्वायर माइनस वन। टाइम कांस्टेंट ऑफ द रिस्पांस टी बराबर एक बटा के
जीटा माइनस कॉर्डिंग में जीटा का स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। इफेक्ट ऑफ जीटा ऑन टाइम रिस्पॉन्स, समय प्रतिक्रिया पर जीटा का प्रभाव। वैल्यू ऑफ जीटा, जीटा का मान शून्य। प्योरली इमेजिनरी टाइप्स ऑफ क्लोज्ड पोल्स। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स ऑक्सीलेशन विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। जीटा का मान यदि 0 और 1 के बीच में हो तो टाइप्स ऑफ क्लोज्ड पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। जीटा का मान 1 के बराबर हो तो रियल, इक्वल एंड नेगेटिव। क्रिटिकल एंड प्योर एक्सपोनेंशियल। जीटा का मान 1 और इनफाइनाइट के बीच में हो तो रियल, अनइक्वल एंड नेगेटिव। प्योरली एक्सपोनेंशियल, स्लो एंड स्लगिश। पोल लोकेशन फॉर डिफरेंट केसेस फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। जब जीटा का वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ाते हैं तो ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यदि जीटा की वैल्यू धनात्मक होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। जब पोल ओरिजिन से दूर हो जाते हैं तो उन्हें इनसिग्निफिकेंट पोल कहते हैं और इस सिस्टम की स्टेबिलिटी प्रभावित नहीं करते हैं। थीटा कॉस इनवर्स जीटा, कोफिशिएंट टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। A0 एन प्लस A1 एन प्लस 1 प्लस एन बराबर 0। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के सभी टर्म में सेम साइन होना चाहिए, सभी पॉजिटिव या सभी नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। यस क्यूब प्लस 2s² प्लस 2 बराबर 0। यहाँ S1 टर्म मिसिंग है। यदि ऊपर के ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर यह फॉलो भी करेगा तो यह सिस्टम की स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं देता। तब सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया यूज किया जाता है। पोल की लोकेशन के आधार पर स्टेबिलिटी निर्धारित करना। पोल ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। जब पोल एस प्लेन के नेगेटिव रियल एक्सिस पर रहता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। पोल ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। जब पोल एस प्लेन के पॉजिटिव रियल एक्सिस पर रहता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। पोल ऑन ओरिजिन। जब पोल एस प्लेन के ओरिजिन पर रहता है तो मार्जिनली स्टेबल होता है। कॉम्प्लेक्स पोल इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। जब कॉम्प्लेक्स पोल एस प्लेन के लेफ्ट साइड में रहता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। कॉम्प्लेक्स पोल इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। जब कॉम्प्लेक्स पोल राइट हाफ इस साइड पर रहता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। पोल ऑन जे ओमेगा एक्सिस। जब पोल जे ओमेगा एक्सिस पर रहता है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। आवृत्ति प्रतिक्रिया विश्लेषण से तात्पर्य ओमेगा को 0 से इनफाइनाइट तक परिवर्तित करने से है और प्रतिक्रिया के मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में संबंधित परिवर्तन का अवलोकन करने से है। द्विघात प्रणाली के लिए आवृत्ति प्रतिक्रिया विश्लेषण। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस फॉर सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ S बटे के R ऑफ S बराबर ओमेगा एन स्क्वायर बटे के एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस आवृत्ति पर प्रणाली की आवृत्ति का आयाम अधिकतम होता है अनुनादी आवृत्ति कहलाता है। ओमेगा आर बराबर ओमेगा एन कड़ी में 1 - 2 जीटा। रिजोनेंट पीक। यह अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर पर परिमाण का अधिकतम मान होता है। एम आर बराबर 1/2 जीटा इंटू कड़ी में 1 - जीटा स्क्वायर। फेज एंगल एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर बराबर -tan इनवर्स कड़ी में 1 - 2 जीटा स्क्वायर बटे डी जीटा। यदि जीटा बराबर 0 है तो ओमेगा आर बराबर ओमेगा एन तथा
यहाँ आर अनंत हो जाएगा। जीरो और कड़ी में दो के बीच में यदि जीटा के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सदैव नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन से कम होता है और रेजोनेंट पीक का मान 1 से अधिक होता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बैंडविड्थ लॉन्ग स्केल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी बराबर ओमेगा एन 1 - 2 जीटा स्क्वायर प्लस कड़ी में 4 जीटा के पावर 4 - 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 बैंडविड्थ बराबर ओमेगा सी। एरर कांस्टेंट इनपुट एक यूनिट स्टेप फंक्शन होने पर यह इनपुट एवं आउटपुट के मध्य स्टेडी एरर की माप है। स्टेडी स्टेट एरर देखिए ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस बराबर जी ऑफ एस बटे के 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। एरर सिग्नल ए ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ई ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ई ऑफ एस कोष्टक में 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस कोष्टक बंद बराबर आर ऑफ एस, इसलिए सी ऑफ एस बराबर ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ई ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस बटे के 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। एरर फंक्शन आर ऑफ ई ऑफ एस बटे आर ऑफ एस बराबर 1 बटा के 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। नोट ई ऑफ एस बटे आर ऑफ एस को एरर ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। स्टेडी स्टेट एरर ई ऑफ एस बराबर लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट ई ऑफ टी बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस। देखिए ई डबल एस बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस बटा के 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ई डबल एस बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एस आर ऑफ एस बटा के 1 प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। स्टेडी स्टेट एरर दो घटकों पर निर्भर करता है, प्रयुक्त निर्दिष्ट के प्रकार पर आर ऑफ एस पर, सिस्टम के प्रकार पर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस पर। स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम स्टेप इनपुट और पोटेंशियल इनपुट यू ऑफ टी ई डबल एस टी आर ऑफ एस बराबर ए बटा के एस। ई ऑफ एस बराबर देखिए ई डबल एस बराबर ए बटा के 1 प्लस के पी, अतः के पी बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जहाँ के पी स्टैटिक पोजिशन है, रैंप इनपुट या वेलोसिटी इनपुट। देखिए ई डबल एस आर ऑफ एस बराबर ए बटा के एस स्क्वायर। यहाँ से देखिए हल करेंगे तो ई डबल एस बराबर ए बटा के वी आ जाएगा। के वी बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। के वी स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है। पारबोलिक इनपुट या त्वरण इनपुट आर ऑफ एस बराबर ए बटा के एस क्यूब। ई डबल एस बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एस आर ऑफ एस बटे की 1 प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस एच ऑफ एस। देखिए यहाँ पे रख के हल करेंगे। ई डबल एस बराबर आ जाएगा ए बटा के ए बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जहाँ के ए स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट है। देखिए टाइप 0 यूनिट स्टेप के पी बराबर के यूनिट रैंप, के पी बराबर 0 यूनिट पैराबोलिक, के ए बराबर 0। ई ऑफ एस के पी बराबर ए बटा के 1 प्लस के ई डबल एस के बी बराबर के ए बराबर इनफाइनाइट। देखिए ऑर्डर 1 इनफाइनाइट के 0 0 ए बटा के इनफाइनाइट 2 के लिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट के 0 0 ए बटा के।
टाइप 0 सिस्टम के लिए रैंप और पैराबोलिक स्वीकार्य नहीं है। एरर इनफाइनाइट टाइप 1 सिस्टम के लिए पैराबोलिक इनपुट स्वीकार्य नहीं है क्योंकि EWS बराबर इनफाइनाइट यूनिट स्टेप सिग्नल इज एक्सेप्टेबल। टाइप 2 सिस्टम के लिए सभी तीनों इनपुट रैंप स्टेप पैराबोलिक स्वीकार्य हैं। गेन के को बढ़ाकर स्टेडी स्टेट एरर को कम किया जा सकता है। कंट्रोल सिस्टम में मैक्सिमम ऑर्डर टाइप 2 में होता है क्योंकि टाइप 2 के बाद प्रणाली का व्यवहार आरेखीय हो जाता है। द्विकोटि कंट्रोल प्रणाली का क्षणिक प्रतिक्रिया ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। देखिए, ट्रांजिएंट रिस्पांस टाइम रिस्पांस का वह भाग है जो समय अधिक होने पर शून्य हो जाता है। स्टेडी रिस्पांस वह भाग है जो कि ट्रांजिएंट समाप्त होने पर भी रहता है। ट्रांजिएंट तथा स्टेडी स्टेट रिस्पांस के अध्ययन के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल स्टेप इनपुट रैंप इनपुट इम्पल्स इनपुट पैराबोलिक इनपुट और साइनोसॉइडल फंक्शन है। ट्रांजिएंट रिस्पांस के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस डिले टाइम। यह रिस्पांस को अंतिम मान फाइनल वैल्यू के आधे तक पहुंचाने में लगने वाला समय है। TD बराबर 1 प्लस 0.7 जीटा ओमेगा n बटे के। देखिए, राइज टाइम TR यह रिस्पांस के निम्न मान से अंतिम मान तक पहुंचने में लगा समय है। 0 से 100%। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए 5 से 95%। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए 10 से 90%। ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए पीक टाइम TP या रिस्पांस को ओवरशूट की पहली पीक तक पहुंचने में लगा समय। TP बराबर n पाई बटे के ओमेगा n करनी में 1 प्लस जीटा स्क्वायर बराबर n पाई बटे के ओमेगा d। अधिकतम ओवरशूट MP या टाइम रिस्पांस के फर्स्ट पीक से स्टेडी स्टेट आउटपुट के मध्य अंतर होता है। परसेंटेज MP बराबर e के पावर माइनस e पाई जीटा बटे करड़ी में 1 माइनस जीटा स्क्वायर गुड़ी के 100। n बराबर 1 मैक्सिमम ओवरशूट। देखिए, माइनस e के पावर 10% ओवरशूट के लिए डैम्पिंग अनुपात 0.7 होता है। MP ओमेगा n पर डिपेंड नहीं करता है। MP सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर करता है। सेटलिंग टाइम या रिस्पांस को यूनिट स्टेप फंक्शन इनपुट के लिए अंतिम मान के लिए विशिष्ट प्रतिशत स्पेसिफाइड परसेंटेज तक पहुंचने तथा उसके अंदर रहने तक का समय है। 2% टॉलरेंस बैंड के लिए TS 4 टाउ बराबर 4 बटे जीटा इंटू ओमेगा n। 5% टॉलरेंस बैंड के लिए TS बराबर 3 टाउ बराबर 3 बटे के जीटा ओमेगा n। स्टेबिलिटी सिस्टम की स्टेबिलिटी सिस्टम को डिजाइन करने तथा सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के स्टेबल होने की आवश्यक शर्त सिस्टम को बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट के द्वारा एक्साइटेड किया जाता है। सिस्टम में इनपुट के न होने पर आउटपुट 0 की ओर अग्रसर होता है तो सिस्टम एसिम्प्टोटिक स्टेबल होता है। सिस्टम की स्टेबिलिटी दो टर्म में डिफाइन होती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी यह बताती है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर की जाती है तथा रिलेटिव स्टेबिलिटी यह बताती है कि सिस्टम का ट्रांजिएंट कितना तेजी से डिससाउंड हो रहा है। इम्पोर्टेंट रूल फॉर स्टेबिलिटी यदि सभी पोल व जीरो LHS यानी सेकंड व थर्ड चतुर्थांश में है तो सिस्टम स्टेबल होगा। यदि कुछ LHS व कुछ JW पर हो तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, परंतु यदि JW पर रिपीटेड पोल या जीरो हो तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि पोल व जीरो RHS व JW पर रिपीटेड आए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि मूल केवल LHS पर
रिपीटेड करेगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। स्टेबल प्लस स्टेबल बराबर स्टेबल, स्टेबल प्लस अनस्टेबल बराबर अनस्टेबल, मार्जिनली प्लस अनस्टेबल बराबर अनस्टेबल, स्टेबल प्लस मार्जिनली स्टेबल बराबर मार्जिनली स्टेबल। रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पर्पज। रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का प्रयोग निम्न ज्ञात करने में होता है। इसका प्रयोग क्लोज्ड लूप सिस्टम की स्थिरता ज्ञात करने में होता है। इसका प्रयोग यस प्लेन के राइट साइड या लेफ्ट साइड में क्लोज्ड लूप के पोल की संख्या ज्ञात करने में होता है। इसका प्रयोग कंडीशनल स्टेबल सिस्टम के लिए के का रेंज ज्ञात करने में किया जाता है। के का मान मार्जिनली स्टेबिलिटी ज्ञात करने में होता है। इस प्रकार इसका प्रयोग कंपन की आवृत्ति ज्ञात करने में होता है। यह किसी सिस्टम की स्थिरता ज्ञात करने की विधि है। इसे निम्न प्रकार nth ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पर अप्लाई किया जाता है। रूथ क्राइटेरिया को निम्न रूथ टेबल प्रयुक्त पर अप्लाई किया जाता है। यहाँ an डॉट डॉट a0 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के गुणांक कोफिशिएंट हैं। क्लोज्ड लूप सिस्टम के स्टेबल होने के लिए प्रथम कॉलम में स्थित सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और प्रथम कॉलम में कोई भी कोफिशिएंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि राउथ-हेनरी की प्रथम कॉलम में कोई चिन्ह परिवर्तित होता है तो स्तंभ अनस्टेबल होगा। परिवर्तित होने वाले चिन्हों की संख्या यस प्लेन के राइट साइड में स्थित मूलों की संख्या के बराबर होता है। प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ के प्रत्येक पद का परिमाण और चिन्ह प्रथम स्तंभ के अवयव पर निर्भर करता है। किसी पंक्ति के सभी अवयव तभी शून्य होते हैं जब सभी पोल्स ओरिजिन पर स्थित हों। राउथ टेबल के प्रथम स्तंभ में शून्यों की संख्या की उपस्थिति निम्नलिखित निष्कर्ष देती है। विपरीत चिन्ह के साथ बराबर वास्तविक मूल इमेजिनरी एक्सिस पर मूलों के संयुग्मी जोड़ें। राउथ-हेनरी की कठिनाइयाँ एवं सीमाएँ डिफिकल्टीज एंड लिमिटेशन। राउथ-हेनरी का प्रयोग केवल रेखीय समय अपरिवर्तित प्रणाली के लिए होता है। यस प्लेन के एलएचएस या आरएचएस के पोल्स का निर्धारण करता है किंतु उनका सटीक स्थान निर्धारित नहीं करता है। जब कभी भी प्रथम कॉलम में कोई एक गुणांक शून्य हो जाता है तो शून्य को सबसे छोटे धनात्मक नियतांक जीटा से स्थानांतरित करना पड़ता है। इसके बाद राउथ-हेनरी को जारी रखते हुए अंत में सिग्मा 0 रखकर चिन्ह परिवर्तन ज्ञात करना होता है। जब राउथ-हेनरी अचानक समाप्त हो जाता है तो एक सहायक समीकरण बनाना पड़ता है और इस समीकरण को अवकलित कर नया गुणांक प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग राउथ-हेनरी को पूरा करने में होता है। कंट्रोल सिस्टम के विश्लेषण की 4 मुख्य ग्राफिक विधियाँ हैं। ये सरल हैं तथा टाइम डोमेन विधि की तुलना में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में लीनियर मॉडल के विश्लेषण की सीधी विधियाँ ये निम्न प्रकार हैं। बोर्ड प्लॉट रिप्रेजेंटेशन, निक्विस्ट डायग्राम, नाइकाल चार्ट, रूट लोकस मेथड। गेन मार्जिन यह सापेक्ष स्थिरता रिलेटिव स्टेबिलिटी की माप है तथा उसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे ओमेगा पी आवृत्ति पर इवेल्युएट किया जाता है। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी डब्ल्यूपी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर जी जे डब्ल्यू इंटू एच जे डब्ल्यू पर फेज कोण 180 अंश होता है अर्थात फ्रीक्वेंसी जिस पर पोलर प्लॉट नेगेटिव रियल अक्ष को क्रॉस करता है। ओमेगा पी को फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ए का मान यदि 1 से छोटा जीएम का मान 1 से बड़ा होगा तब जीएम बटे के डीबी इज ग्रेटर देन 0 डीबी सिस्टम स्टेबल होगा। ए का मान 1 से बड़ा जीएम का मान 1 से छोटा तब सिस्टम अनस्टेबल होगा। ए का मान 1 के बराबर जीएम का मान 1 के बराबर
तब GM/dB बराबर 0 dB, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि पोलर प्लॉट नेगेटिव रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ए बराबर शून्य तथा GM बराबर इनफाइनाइट, सिस्टम स्टेबल होगा। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर सिस्टम किसी भी कंडीशन में अनस्टेबल नहीं होगा। सेकंड ऑर्डर सिस्टम की GM और PM इनफाइनाइट होता है तथा गेन जीरो होता है। फेज मार्जिन यह अपेक्षिक स्थिरता रिलेटिव स्टेबिलिटी की माप है। यह 180 डिग्री इकाई गेन पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के फेज कोण 5 pm के बराबर होता है, अर्थात देखिए डिग्रीज। बैंडविड्थ किसी सिस्टम की बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की वह रेंज है जिसमें सिस्टम संतोषजनक रूप से कार्य रिस्पॉन्ड करता है। कट ऑफ रेट यह वह फ्रीक्वेंसी रेट है जिसमें मैग्नीट्यूड रेशियो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा से कम हो जाता है। रेजोनेंस पीक यह भी अपेक्षित स्थिरता रिलेटिव स्टेबिलिटी की माप है तथा यह क्लोज्ड लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के परिमाप मैग्नीट्यूड के अधिकतम मान के बराबर होती है, अर्थात एमपी बराबर मैक्स C/R जे ओमेगा। ओमेगा पी वह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस पीक एमपी प्राप्त होता है। कंट्रोल सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स सिंक्रोनस सिंक्रोनस छोटे आकार के मोटर कंपोनेंट होते हैं। कंट्रोल सिस्टम के सिंक्रोस जिनका उपयोग सर्वो मैकेनिज्म में शाफ्ट की पोजीशन किसी दूर स्थान पर भेजने के लिए। फॉर रिमोट ट्रांसमिशन ऑफ शाफ्ट पोजीशन व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। सिंक्रोनस में एक बाउंड रोटर तथा एक बाउंड स्टेटर संकेंद्रीय व्यवस्थित होते हैं। इन दोनों वाइंडिंग के मध्य म्यूचुअल कपलिंग एडजस्ट की जा सकती है। चुंबकीय वाइंडिंग परिपथों का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि शाफ्ट पोजीशन के पदों में चुंबकीय कपलिंग में काफी साइनसोइडल परिवर्तन किया जा सकता है। टाइकोमीटर्स देखिए, टाइकोमीटर के इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। टाइकोमीटर एक जनरेटर की भांति कार्य करता है जिसकी आउटपुट वोल्टेज कोणीय वेग के समानुपाती होती है। कंट्रोल प्रणालियों में टाइकोमीटर का उपयोग सिस्टम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए शाफ्ट के वेग मापन में किया जाता है। टाइकोमीटर दो प्रकार के होते हैं, DC टाइकोमीटर और AC टाइकोमीटर। एग्जाम्पल देखिए इसका, ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कीजिए तथा जीरो पोल्स ऑर्डर टाइप को भी ज्ञात कीजिए। ट्रांसफर फंक्शन C/S/R बराबर देखिए सबको यहाँ पे गुणा कर दिया गया है, ट्रांसफर फंक्शन निकल गया है। अब ये ग्राफियन निर्भर देखिए जीरो, यहाँ पे जीरो -2 देखिए पोल 0, 0 पोल +2 जीरो देखिए -1 कड़ी में 2 जीरो की संख्या नंबर ऑफ जीरो। अंश के मूल -2 + -j कड़ी में 2 पोल्स की संख्या नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोल्स। हर के मूल 0 0 0 2। ऑर्डर की संख्या हर के मूलों की संख्या 3। टाइप की संख्या 2 टाइप हर के मूल जो ओरिजिन 0 0 पर स्थित हो। अतः ट्रांसफर फंक्शन का रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम देखिए इस प्रकार बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, इस निम्न का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कीजिए। देखिए y/x1 बराबर 1/g1/1 प्लस 1/g2 इंटू h1। देखिए समीकरण 1, देखिए x1/x1 बराबर, देखिए इसको हल किया गया है। नया ब्लॉक डायग्राम आया है। मेसन्स के गेन सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरण।
कंट्रोल सिस्टम में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट सिग्नल स्टेप फंक्शन होता है। क्लोज लूप सिस्टम में सिस्टम पर प्रयुक्त की गई वास्तविक इनपुट एक्चुएटिंग सिग्नल होती है। ट्रांजिएंट पीरियड के दौरान रेफरेंस इनपुट और आउटपुट के मध्य एरर को पीक ओवरशूट कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन स्टेडी स्टेट और क्षणिक व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। किसी सिस्टम का रूपांतरित फलन ट्रांसफॉर्म फंक्शन इम्पल्स रिस्पांस का लाप्लास रूपांतरण होता है। कंट्रोल प्रणाली में अधिकतम वाली बैंड चौड़ाई एक्सेसिव बैंडविड्थ प्रयुक्त नहीं की जाती है क्योंकि नॉइज़ समानुपाती होता है। ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच केवल लीनियर टाइम इनवेरिएंट प्रणाली में प्रयुक्त होता है। एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ओपन लूप प्रणाली होती है। फीडबैक के साथ ट्रांजिएंट रिस्पांस तेजी से घटता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का समय रिस्पांस डैम्पिंग सिस्टम द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लोज लूप प्रणाली में नियंत्रण क्रिया कंट्रोल एक्शन आउटपुट पर निर्भर करती है। नेगेटिव फीडबैक के कारण किसी प्रणाली का गेन कम हो जाता है तथा बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है तथा आउटपुट प्रतिबाधा कम हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है। किसी गति नियंत्रण प्रणाली में आउटपुट रेट फीडबैक का प्रयोग मोटर की गति को सीमित करने के लिए किया जाता है। लो पास आरसी नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन 1/RCS होता है। किसी प्रणाली के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डैम्पिंग अनुपात जीटा और पीक ओवरशूट एमपी रिस्पांस की गति स्पीड ऑफ रिस्पांस का मापन है। एक द्वितीय कोटि कंट्रोल सिस्टम सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम 100% ओवरशूट प्रदर्शित करता है तो इसका डैम्पिंग गुणांक 0 के बराबर होता है। एक क्रिटिकली डैम्प द्वितीय कोटि प्रणाली के लिए यदि गेन कांस्टेंट के बढ़ता है तो सिस्टम का व्यवहार अंडर डैम्प्ड हो जाता है। अधिकांश फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को डैम्पिंग अनुपात 0.707 से 1 के परास के डिजाइन में किया जाता है। कंट्रोल प्रणाली में डैम्पिंग 1 की कड़ी में गेन का फंक्शन होता है। ऑटोमेटिक प्रेस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इमर्शन हीटर ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल डीसी मशीन का फील्ड कंट्रोल ये सभी ओपन लूप कंट्रोल प्रणाली के उदाहरण हैं। डीसी मशीन का आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल एयर कंडीशनर कमरे के ताप के लिए ड्राइवर के साथ कार ये सभी क्लोज लूप सिस्टम के उदाहरण हैं। फोर्स वोल्टेज समान एनालॉजी में बल वोल्टेज के अनुरूप एनालॉगस होता है। फोर्स करंट एनालॉजी में बल धारा के अनुरूप एनालॉगस होता है। बल वोल्टता एनालॉजी में द्रव्यमान मास प्रेरकत्व यल के अनुरूप होता है। बल धारा एनालॉजी में द्रव्यमान धारा धारिता सी के अनुरूप होता है। बल वोल्टता एनालॉजी में एनालॉजी स्प्रिंग नियतांक की धारिता के व्युत्क्रम 1/c के अनुरूप होता है। बल वोल्टता एनालॉजी में विस्थापन आवेश q के अनुरूप होता है। बल धारा एनालॉजी में विस्थापन चुंबकीय फ्लक्स लिंकेज फाई के अनुरूप होता है। बल वोल्टता एनालॉजी में वेलोसिटी धारा I के अनुरूप होता है। किसी द्वितीय कोटि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए अभिलक्षणिक समीकरण दोनों मूल रूट्स के वास्तविक रियल हो तो डैम्पिंग अनुपात रेशियो 1 बड़ा होगा। कंट्रोल सिस्टम में ओवरशूट का प्रमुख कारण प्रणाली में उच्च लाभ हाई गेन होता है। लीड कंपनसेटर किसी प्रणाली के कोटि को बढ़ा सकता है। लैग कंपनसेटर स्टेडी स्टेट एरर को कम करने के लिए किया जाता है। यदि किसी सिस्टम के पोल्स काल्पनिक अक्ष पर स्थित हैं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा।